अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में जो है वो आपको वेलकम करते हैं। हमने बीकॉम पार्ट 2 के अंदर जो है वो दो अकाउंटिंग बुक्स पढ़नी है, एक एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और दूसरी हमारी जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली वो अकाउंटिंग है जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स जो है वो इस्तेमाल करती है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से मुराद वो जो है वो तमाम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनका बुनियादी काम जो है वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स जो है वो प्रिपेयर करना है। अब वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश गुड्स, तो उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को सभी ऑर्गेनाइजेशन को हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का जो है वो नाम देते हैं। बेसिकली ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है इनमें क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन है जिनको इस्तेमाल करके जब हम क्या कहते हैं अपनी प्रोडक्ट को यूज करते हैं जब प्रिपेयर करते हैं। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मेनली ये तीन होते हैं। नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लेबर और नंबर 3 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब ये जो मटेरियल होता है ये बेसिकली दो तरह के मटेरियल के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल। सिमिलरली हमारी जो लेबर होती है वो भी दो तरह से होती है, एक डायरेक्ट लेबर होती है और एक हमारी इनडायरेक्ट लेबर होती है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होते हैं ये बेसिकली जो है वो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं जिस वजह से हम इनको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड का नाम देते हैं। ये बेसिकली वो तमाम एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारी प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए इन दो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की जो असिस्ट करते हैं मटेरियल और लेबर को, और इनकी असिस्टेंस की वजह से जो वो आपकी जो फिनिश गुड्स जो क्या होती है प्रिपेयर होती है। ठीक है जी। तो तीन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और मटेरियल के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ जाएंगे, लेबर के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर आ जाएंगे, और उसके बाद थर्ड हमारा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। तो स्टार्ट के अंदर हमने जो है वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने ये सीखना है कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसके अंदर हम बेसिकली ये सीखेंगे कि जो फैक्ट्री है उसने जब प्रोडक्शन करनी है तो उस प्रोडक्शन के दौरान उसने अपने पास इन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को रिकॉर्ड कैसे करना है। तो लिहाजा इस चैप्टर के अंदर हमने जो मेन टॉपिक जो सीखना है वो है जर्नल एंट्रीज, फॉर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इसके अंदर हम सीखेंगे कि मैं स्टेप बाय स्टेप उनको लिख देता हूं कि हमने कौन कौन सी एंट्रीज जो वो पढ़नी है और देन फर्दर फिर हम उसको कैरी ऑन करेंगे। सबसे पहला हमारा जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है वो मटेरियल है। अब ये जो मटेरियल है ये बेसिकली जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है मटेरियल खुद प्रोड्यूस नहीं करती। नंबर 1 तो ये इस मींस कि इनको ये मटेरियल जो है वो बाय से बाय करना पड़ता है। ये जो है वो इस मटेरियल को बाय करते हैं फ्रॉम आउटसाइड पर्सन। तो इट मींस कि यहां पर हमने जब सबसे पहला जो सीखना है वो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल जो है वो रिकॉर्डिंग सीखनी है। मटेरियल के अंदर हम क्या चीज सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कि हम जब इसको परचेज करेंगे उस वक्त एंट्रीज क्या होगी, और नंबर 2 जब हम यूज करेंगे इन प्रोडक्शन, जब हम इस मटेरियल को प्रोडक्शन में यूज करेंगे तो उस सूरत में जो है इसके लिए क्या जनरल एंट्रीज होंगे। नंबर 2 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हमारे पास है लेबर। तो लेबर के अंदर हम जो है वो सीखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। पेरोल क्या होता है, देखें जितनी भी लेबर फैक्ट्री में काम करते हैं उस लेबर के लिए आप एक सैलरी शीट बनाते हैं। वो जो सैलरी शीट आप बनाते हैं उस सैलरी शीट को हम जो है वो क्या नाम देते हैं, पेरोल का नाम देते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला काम ये होगा कि हमने यहाँ पर ये सीखना है कि पेरोल की रिकॉर्डिंग कैसे होगी, उसके बाद पेमेंट ऑफ पेरोल, नंबर 3 distribution of payroll, and number 4 contribution to payroll, contribution to payroll। कंट्रीब्यूशन से मुराद ये
कि आप लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, वहां पर आपने जो है वो प्रोविडेंट फंड का जो है पढ़ा होगा। प्रोविडेंट फंड के अंदर जितनी भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है, सेम कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है, तो वो यहाँ पर हम जो है वो सीखेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मटेरियल के बारे में, फिर लेबर के बारे में, देन थर्ड हमारे पास आएगा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के मुताबिक हम ये सीखेंगे कि हमारे जो एक्चुअल एफएच है उनकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी। अब ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है इसका एप्लीकेशन आप एफएच के तौर पे यूज करते हैं। और नंबर थर्ड जो है और नंबर सेकंड इसमें जो है वो अप्लाइड एफएच को सीखेंगे। एक्चुअल एफएच से मुराद वो कॉस्ट जो कि एक्चुअली आपने स्पेंड की है, जो एक्चुअली आपने खर्च की है, और अप्लाइड एफएच से मुराद वो कॉस्ट जो कि आपने एस्टिमेट की है। अच्छा जी, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? अप्लाइड से मुराद क्या है, एक्चुअल से मुराद क्या है, ये हम जो है वो जब इस टॉपिक पे आएंगे तो उस वक्त हम इसको डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने जो है इस चैप्टर के अंदर कौन-कौन सी एंट्री सीखनी है। मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। जब ये तीनों एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हमारे जो है वो प्रोडक्शन में लग जाएंगे, नंबर नेक्स्ट फिर हम यहां पर सीखेंगे कंप्लीशन ऑफ गुड्स। कंप्लीशन ऑफ गुड्स, यहां पे चीजें कंप्लीट करनी है। देखिए ना, तीनों एलिमेंट ऑफ कॉस्ट लगा दिए तो उसके बाद आपकी गुड्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू फिनिश गुड्स। कि चीजें जो आपने इन प्रोसेस लगाई थी मटेरियल, लेबर और एफएच, उसको फिर आप जो है वो कन्वर्ट करेंगे इनटू फिनिश गुड्स, तो वो यहां पर सीखेंगे। और नंबर लास्ट पर हम सीखेंगे जो है वो सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स, यहां पे जब आपने सेल ऑफ गुड्स को सीख रहे हैं तो आपने दो चीजें जो है वो यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। एक तो आप उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे और नंबर सेकंड आप उसकी सेल रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल ऑफ गुड्स के अंदर आप उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे और नंबर सेकंड के अंदर आप उसकी सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, तो ये इस टोटल चैप्टर का ओवरव्यू है जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें जो है वो स्टडी करनी है। अच्छा, अब ये चीजें जो हमने स्टडी करनी है, मतलब ये जो एंट्रीज हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है, ये दो कॉन्सेप्ट के लिहाज से सीखेंगे। नंबर वन कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर फैक्ट्री और हेड ऑफिस सेम प्लेस पर हो तो उस सूरत में जो है वो रिकॉर्डिंग क्या होगी। और नंबर सेकंड ये कि अगर फैक्ट्री एक और जगह पे है और हेड ऑफिस एक और जगह पे है तो जब दोनों के पास सेपरेट बुक्स रिकॉर्ड होंगी तो उस सूरत में क्या एंट्रीज होंगी। तो इट मींस कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल है ये हमने दो कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर सीखना है। नंबर वन ये कि जब सिंगल बुक्स आर मेंटेन्ड और जब सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड। तो इन दो कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर हमने जो है ये सारे जो है वो चैप्टर को सीखना है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला चैप्टर है जहां से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होंगे, इनको हमने जो है वो स्टडी करना है। आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर जो है वो आई होप कि आपको ये चीजें को कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हमने जो है वो इस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सीखना क्या है। कल के टॉपिक के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह जो है वो मटेरियल से और फिर हम आगे जो है वो इसको फर्दर पे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है जी, अगर इसमें कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी तो आप मुझे जरूर जो है वो इन्फॉर्म कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका आपकी जरूर रहनुमाई करूंगा।